नियाज़ हुसैन की अपनी बेटी की यह हालत देख के उसका दिल कट सा रह जाता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या करे। आखिरकार वो कह ही डालता है कि मेरी बेटी तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी हालत इतनी बुरी है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कब्रिस्तान से उठ के आई हो। जिसको सुनकर दानिया कहती है कि बाबा ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक और सेफ हूँ यहाँ पे। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको ये बात खटक जाती है। मुराद भी इस चीज़ को जान लेता है। मुराद को उसके बातों और रवैयों से समझ आ जाती है कि दानिया के साथ उस घर में सलूक बहुत बदतर किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और वो सोचता है कि वो वलीद से इस बारे में बात करेगा, जिस पर वो वलीद से भी इस बारे में बात कर देता है। वलीद कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं, मुझे गलतफहमी नहीं। तानिया की असल हकीकत उसकी हालत बता रही है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से वो परेशान है, वरना ऐसी तो वो कभी भी ना थी। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, तानिया मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं उसको कभी कुछ नहीं होने दूँगा। क्योंकि उसके दिल का जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो मुराद जुगा चुका है। और वो कहता है कि वो अपने हक़ के लिए कभी नहीं बोलती है, तुम्हें उसके लिए बोलना होगा। और तुम अपनी माँ को समझाओ कि उसके साथ ये सब कुछ ना करे। वो जिससे बदला लेने की कोशिश कर रही है ना, वो उससे बिल्कुल बरअक्स है। आगे से आप देखेंगे कि तानिया कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भाई, आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। दूसरी तरफ सोनिया अपने बाप से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान और बेचैन है। उसकी माँ उसको कहती है, मतलब कि सास उसको कहती है कि बेटा तुम किसी दिन मिल लो, अगर तुम इतनी बेताब हो तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी तरफ से सारे दरवाज़े खुले हुए हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सोनिया देख रही है कि काफ़ी दिनों से उसकी सास की तबीयत ख़राब रहने लग जाती है और वो इस बारे में अरबाज़ से बात करती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मामले कोई ना कोई ख़राब है, क्योंकि अम्मा जान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी परेशान कर रही है। आगे से आप देखेंगे अरबाज़ कहता है कि मुझे लगता है कि जैसा कि हमने काम का बर्डन उन पर ज़्यादा डाल दिया है, हो सकता है कि इस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ रही हो और ये सारी परेशानी का बायस बन रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, क्योंकि अब हमें इन सब चीज़ों के लिए खुद मेहनत करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि अम्मा जान कुछ कर पाएँगी। दूसरी तरफ मुराद डर चुका है अपनी बहन का हक़ लेने के लिए। वो बार-बार बिलाल के पास जा रहा है और बिलाल को जाके कहता है कि आप लोगों ने जो मेरी बहन के साथ करना चाहे ना, वो ऐसा कभी भी नहीं होने दूँगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग अपने दिल से ये बात निकाल दें कि अगर कुछ सही होगा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बेहतर तो यही है कि अब आप लोगों को समझना होगा और उनका हक़ सीधे तरीके से देना होगा, वरना ऐसा ना हो कि मामला ख़राब हो जाए और मामला ख़राब हो गया तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोनिया इतनी मुत्तमिन हो चुकी है और उसको अंदाज़ा हो चुका है कि नहीं, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। इसलिए उसे बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोनिया दिन भर परेशान रहती है और अपने काम में ध्यान देती है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रही कि आखिर कैसे ये सब कुछ मैनेज होगा। इन सब चीज़ों को मैनेज करना उसके लिए एक पहाड़ की मानत लग रहा है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी उसको और सँभल जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है अब फ़ारा। फ़ारा को समझ नहीं आ रही कि अपने सारे पैसे जो है, मतलब ये है कि जो पैसे हैं उनको कैसे हथियाए। दिन भर प्लानिंग करती रहती है। आखिरकार वो एक डुप्लीकेट चाबी बनवा लेती है ताकि सारे पैसे हथिया लिए जाएँ और हर चीज़ उसकी मुट्ठी में आ जाए। बस ये चालाकी करने के लिए वो तैयार बैठी है और दिन रात एक करके बस ये काम करना चाह रही है। नियाज़ हुसैन की अपनी बेटी की यह हालत देख के उसका दिल कट सा रह जाता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या करे। आखिरकार वो कह ही डालता है कि मेरी बेटी तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी हालत इतनी बुरी है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कब्रिस्तान से उठ के आई हो। जिसको सुनकर दानिया कहती है कि बाबा ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक और सेफ हूँ यहाँ पे। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको ये बात खटक जाती है। मुराद भी इस चीज़ को जान लेता है। मुराद को उसके बातों और रवैयों से समझ आ जाती है कि दानिया के साथ उस घर में सलूक बहुत बदतर किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और वो सोचता है कि वो वलीद से इस बारे
बारे में बात करेगा, जिस पर वो वलीद से भी इस बारे में बात कर देता है। वलीद कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है, जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं, मुझे गलतफ़हमी नहीं। तानिया की असल हकीकत उसकी हालत बता रही है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से वो परेशान है, वरना ऐसी तो वो कभी भी ना थी। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, तानिया मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं उसको कभी कुछ नहीं होने दूँगा, क्योंकि उसके दिल का जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो मुराद जुगा चुका है। और वो कहता है कि वो अपने हक़ के लिए कभी नहीं बोलती है, तुम्हें उसके लिए बोलना होगा और तुम अपनी माँ को समझाओ कि उसके साथ ये सब कुछ ना करे। वो जिससे बदला लेने की कोशिश कर रही है ना, वो उससे बिल्कुल बरअक्स है। आगे से आप देखेंगे कि तानिया कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भाई, आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। दूसरी तरफ सोनिया अपने बाप से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान और बेचैन है। उसकी माँ उसको कहती है, मतलब कि सास उसको कहती है कि बेटा तुम किसी दिन मिल लो, अगर तुम इतनी बेताब हो तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी तरफ से सारे दरवाज़े खुले हुए हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सोनिया देख रही है कि काफ़ी दिनों से उसकी सास की तबीयत ख़राब रहने लग जाती है और वो इस बारे में अरबाज़ से बात करती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मामले कोई ना कोई ख़राब है, क्योंकि अम्मा जान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी परेशान कर रही है। आगे से आप देखेंगे अरबाज़ कहता है कि मुझे लगता है कि जैसा कि हमने काम का बर्डन उन पर ज़्यादा डाल दिया है, हो सकता है कि इस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ रही हो और ये सारी परेशानी का बाइस बन रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, क्योंकि अब हमें इन सब चीज़ों के लिए खुद मेहनत करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि अम्मा जान कुछ कर पाएँगी। दूसरी तरफ मुराद डर चुका है अपनी बहन का हक़ लेने के लिए। वो बार-बार बिलाल के पास जा रहा है और बिलाल को जाके कहता है कि आप लोगों ने जो मेरी बहन के साथ करना चाहे ना, वो ऐसा कभी भी नहीं होने दूँगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग अपने दिल से ये बात निकाल दें कि अगर कुछ सही होगा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बेहतर तो यही है कि अब आप लोगों को समझना होगा और उनका हक़ सीधे तरीके से देना होगा, वरना ऐसा ना हो कि मामला ख़राब हो जाए और मामला ख़राब हो गया तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोनिया इतनी मुत्तमिन हो चुकी है और उसको अंदाज़ा हो चुका है कि नहीं, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, इसलिए उसे बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोनिया दिन भर परेशान रहती है और अपने काम में ध्यान देती है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रही कि आखिर कैसे ये सब कुछ मैनेज होगा। इन सब चीज़ों को मैनेज करना उसके लिए एक पहाड़ की मानत लग रहा है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी उसको और सँभल जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है अब फ़ारा। फ़ारा को समझ नहीं आ रही कि अपने सारे पैसे जो है, मतलब ये है कि जो पैसे हैं उनको कैसे हथियाए। दिन भर प्लानिंग करती रहती है। आखिरकार वो एक डुप्लीकेट चाबी बनवा लेती है ताकि सारे पैसे हथिया लिए जाएँ और हर चीज़ उसकी मुट्ठी में आ जाए। बस ये चालाकी करने के लिए वो तैयार बैठी है और दिन रात एक करके बस ये काम करना चाह रही है।